कहते हैं ना, आंवले का स्वाद और बुजुर्गों का व्यवहार हमें लास्ट में समझ आता है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज का टॉपिक हमारा है बुजुर्गों से रिलेटेड। टीवी बुजुर्ग है, मुझे तो बुजुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं। तो आश्रम में लोग माँ बाप को क्यों छोड़ते हैं और शादी के बाद ही क्यों छोड़ते हैं, शादी से पहले क्यों नहीं। लोग बेटों को कोसते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेटियों का भी इसमें अहम रोल होता है। तो आइए जानते हैं सीधा पब्लिक से। 4 बेटे हैं, क्या बात है। 4 बहुएं हैं। अभी तक मेरी जॉइंट फैमिली है। वाह, और क्या बात है। बहू भी बहुत अच्छी, क्या और बात बेटे है। भी बहुत अच्छे, पोते उनसे भी अच्छे। क्या बात है। लकी पेरेंट्स है, लकी पेरेंट्स बोलते हैं। सच में सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल में वंस अगेन। धन्यवाद, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ पे पहुँचे, थैंक यू सर। ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है जी। और आज जो समाज में ये एक कुरीति जो बढ़ती जा रही है, जी इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें अगर हम कहें तो बच्चों की भी गलती होती है जी और हो सकता है कुछ जगहों में पेरेंट्स की भी गलती हो सकती है। लेकिन हमें आज जो अधिकतर देखने में आता है जी। कि जो वृद्धाश्रम जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका बढ़ने का कारण क्या बनता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जब शादी से पहले एक जॉइंट फैमिली परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ जी, बच्चे जी, रहते हैं, और तब तक वो माता पिता भी उन्हें अच्छे लगते हैं, माता पिताओं के साथ भी वो रहते हैं। जी। और जो भी एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए जितनी भी जो ज़रूरतें हैं वो उनको पूरी करता है। जी जैसे ही वो शादी उसकी अगर हो जाती है जी तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कमी ये भी है कि जो बेटी है, अगर किसी दूसरे घर से अगर शादी करके अगर दूसरे दो जी, परिवारों जी, का जी। जो जोड़ जी, होता जी, है, जी। दोनों परिवारों के बीच में मिलते हैं, उसके मिलने के बाद उस बेटी को भी जिस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के घर में, अपने माता पिता के घर में रहती है, उसी तरीके से अगर वो बेटी उस परिवार को भी अपना एक घर मान ले। क्या बात है। मैक्सिमम केस इसमें देखने में आते हैं कि जब शादी हो जाती है, बच्चे की शादी हो जाती है, जी तो उसके बाद ही जो है उस घर से उस माता पिता का कहीं ना कहीं पलायन होता है। जी वो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। पहले तो क्यों रीजन जी, क्या ऐसा कुछ पहले होता था, लोग अधिकतर ज्वाइंट परिवार में रहते थे। बिल्कुल। लेकिन आज क्या हो रहा है, एकल परिवार, और एकल परिवार के बीच में अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको सुझाव देने वाला पीछे कोई नहीं, कोई भी नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं। कोई नहीं है। तो उस वजह से भी क्या होता जा रहा है कि वो जो बेटी है या जो दूसरे परिवार से, दो परिवारों का जब जोड़ होता है तो दोनों परिवारों के बीच में जब आ जाते हैं तो जी। जरूरी है कि उस बेटी को भी उस परिवार को अपने परिवार की तरह मानना, उन माता पिताओं को भी अपने माता पिता की तरह मानना, बिल्कुल। जिससे जो है मानता हूँ कमी कहीं ना कहीं होती है। जी कुछ कहीं कमी ना होती कहीं है। सर ऐसा लगता है कि कहीं ये संस्कारों की कमी तो नहीं है। एक मोबाइल है, जी आज छोटे छोटे बच्चे जो है इतने मोबाइल के बीच में व्यस्त हो गए हैं। बिल्कुल बच्चे addicted हो अपने चुके हैं। मोबाइल में व्यस्त है, माता पिता अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो जो उनको संस्कार जो दिए जाने चाहिए, जो उनको समझाया जाना चाहिए कि एक परिवार के बीच में किस प्रकार से रहना है, जी और बिल्कुल। एक बच्चे को जब दूसरे परिवार के बीच में जाना है तो उसको उस परिवार के साथ एडजस्ट होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, जी, जिस बिल्कुल। तरीके से उस परिवार के साथ उसको रहना है। तो ये एक बहुत जरूरी है, एक माता पिता को भी अपनी बेटी के लिए भी एक संस्कार देना है कि आप किसी दूसरे घर में जा रहे हैं तो उस घर में आपने किस तरीके से वो भी अपने हमारी तरह ही उनको मानना है, ताकि जो है एक दो परिवारों का जो संगठन है, जोड़ है, एक जी। जीवन है, वो भी बना रहे, और उस परिवार का भी जो घर है वो सुचारू है। यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, जी, तो जी, बच्चे जी। हमारी देखभाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बच्चों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट, आपके इस चैनल के माध्यम से बच्चों से ये जी। रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपने माता पिताओं के हर जो जिन्होंने मतलब आपको यहाँ तक पहुँचाने में इतना सहयोग दिया, जी, योगदान बिल्कुल। दिया, उनको भी आप जो है पूरा सहयोग दे, क्योंकि वो बिल्कुल। उनको कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें हैं। तो जिससे जो है ये जो वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है वो कम से कम हो, और एक जो है वो भी अपना जीवन, जो वृद्ध जीवन है, वो भी एक अच्छे ढंग से अपना व्यतीत कर सके। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया एक सर। मेरा कहना है। बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रखें, ताकि जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी एक अच्छी शिक्षा
मिल जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही सर। क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्वालिफिकेशंस बढ़ती जा रही है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं हम इन संस्कारों के मामले में जीरो होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि अगर हम क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अच्छी एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं, तो हर फील्ड में हम अच्छे बने, ना कि अपनी घर गृहस्थी में जीरो बनते जाए और बाहर हीरो बनते जाए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, और उम्मीद है कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस बात को समझेगी, और अगर उनके घर में या आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे जाके आप उनको जरूर समझाइएगा। एक बार ये वीडियो दिखा दीजिएगा। ठीक, बहुत बहुत देखो धन्यवाद। गलती तो बेटे की होती हाँ है जी, ना। हाँ जी। अगर बेटा समझदार हो, बहू तो जैसे देखो दूसरे घर से आई है हाँ जी, है ना। हाँ जी। अपने मायके में देखो उसके भी पेरेंट्स हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो वो उनको देखना चाहिए, लड़के को देखना चाहिए कि जैसे वो बोलेगा, उनको समझाएगा, बहू तो वैसे ही करेगी, बिल्कुल बहुत है अच्छी ना। बात है। तो उनको तो पेरेंट्स तो एक बार मिलते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। दूसरी बार नहीं मिलते हैं पेरेंट्स। तो यही मानना है कि लड़के को जैसा वो है कि उनको देखना हम चाहिए। थोड़ा सा एक मैसेज लेना चाहेंगे आपका, जो हमारी जो जैसे न्यू जनरेशन है, जैसे भाई भाभी होते हैं, ठीक है, उनके लिए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए किस तरीके से उनको ट्रीट करे। थोड़ा सा मैसेज आप उनके लिए प्लीज। देखो पेरेंट्स, बच्चे हमारे से ही सीखते हैं, यस, है ना। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, जैसा बिल्कुल, माँ बाप बिल्कुल। करेंगे बच्चे आगे वैसा ही करेंगे, करेक्ट, घर से सीखते हैं। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने का फर्ज माँ बाप का होता है। बिल्कुल, बहुत अगर ही अच्छी वो बात। बताएंगे ना कि ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, इनको देखो कैसे करना है, जो भी करना है जी जी, घर से ही सीखते हैं, तो बच्चों को I think क्या बात है। बहुत ही प्यारा मैसेज इन्होंने हमारे आज के जो यूथ है उनके लिए दिया है। लड़के की भी गलती है और बहू की भी गलती है। अपने माँ बाप को से छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा तो बेटे की गलती है, क्योंकि उसको तो पता होना चाहिए भी मेरे माँ बाप है। अपने माँ बाप को कौन छोड़ता है ऐसे। हाँ, और बहू की गलती कैसे? आपने बोला बहू की भी गलती है। बहू की भी गलती है, क्योंकि वो भी क्या होता है, अपने सास ससुर को छोड़ी, वो भी तो माँ बाप की तरह हाँ, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही यहाँ पे अंशु, कि उसके भी तो जो माँ बाप है ना। क्लासमेट से मिलना है, हाँ बताओ कहाँ पे? चलो मिलाते हैं। वो रही मेरी, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। ओके, सच में ही आप लोग आपके साथ पढ़ते थे ये? नहीं, आप तो बिल्कुल लड़की लग रही है, यंग, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं झूठ बोल रहे। 40 इयर्स ओल्ड। आप तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर लड़की लग रही है बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा, घूमती पढ़ते थे आप दोनों ना? में छोड़ रहे, सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है किसकी गलती है, लड़की की या लड़की की? आप अपनी सास के साथ रहते हो, आप सेवा करते हो खूब। तो जैसे कुछ लोग अलग रह जाती हैं, कुछ अलग हो जाते ये हैं, तो बहुत गलत बात है ना। तो ऐसा क्यों? सास ससुर की सेवा तो करनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, तो वृद्धाश्रम क्यों छोड़ रहे? कुछ लोग वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। वो तो उनकी गलती है ना, लड़की की, वो लड़की की गलती है, जो सेवा नहीं कर सकते वो छोड़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने उनके चैनल में? यही बोलना चाहते हैं कि सास और ससुर की सेवा करिए, इससे पुण्य मिलता है, बस। थैंक यू। और अब इनकी बस भी आ गई है। हमारे एक कहावत है कि अगर बोलते हैं मतलब बेटा हो अपना तो बहू लड़े क्यों। ये कहावत है बहुत बुजुर्गों की जी, जी। कि अगर बेटा अपना हो तो बहू लड़े क्यों। देखो माँ बाप कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चों को पैदा करते हैं, बिल्कुल, जब उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं होता तो उनको दुख लेता है कि यार जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, जी, जी, जब वो जी। जॉब पे जाते थे, हो सकता है उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि उनको अच्छे कपड़े पहना सके, सही अच्छे बात स्कूल है। में पढ़ा सके, या दोनों अच्छे तरीके से लाइफ स्टैंडर्ड को जी सके, वो करा उन्होंने। जी जी, तो इतना सब कुछ करने के बाद उससे कुछ आशाएं होती है, जब वो आशाएं पूरी नहीं होती तो उनको दुख लगता है और वो कुछ बातें बहू को बोल देते हैं। तो बेटा तो सुन लेता है, बहू नहीं सुनती। लेकिन मैं बोलूंगा कई जगह बहू बहुत अच्छी होती है सर, हाँ ये बात सही बोली। ऐसा नहीं हर बहुओं को आप दोष देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे बहू ऐसी होती है जो पेरेंट्स को बहुत इज्जत से देती है। 4 बेटे हैं, क्या और बात है। 4 बहुएं हैं। अभी तक मेरी जॉइंट फैमिली है। वाह, और क्या बात है, बहू भी बहुत बहुत अच्छी, क्या और बात बेटे है, भी बहुत अच्छे, पोते उनसे भी अच्छे। क्या बात है। लकी पेरेंट्स हैं, लकी पेरेंट्स बोलते हैं। सच में, सच में, कुदरत की बात है कि सर गलती आप किसी एक पे दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल, सिर्फ बेटे को बिल्कुल। दोष दें वो भी गलत है, सिर्फ बहू पे बेटियों को दोष दोष दें, दें वो बहुओं भी को गलत वो भी गलत है। और बहुत बार आपके व्हाट्सएप और न्यूज़पेपर में आता है अगर जो बेटियां आती है वो भी तो बेटी है,
बिल्कुल दोनों तो जो parents बहुएं हैं। बन के आई अगर हैं, वो भी तो बेटी किसी बने की- आकर तो क्या दुख है? बिल्कुल तो इसीलिए एक तरफ से हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी गलतियां होती है। हाँ, नए दोनों जनरेशन तरफ। का बर्दाश्त थोड़ा कम है यस और बुजुर्गों को टोक टोक की आदत ज्यादा रहती है, इसलिए ये सारी क्रिएशन खड़ी हुई। सारी और बात दूसरा हाई यही लाइफ, पे खत्म। हाई लाइफ की तरफ जा रहे हैं लोग, लाइफ को इजी जीना चाहते हैं, कोई हम्म। इंटरफेयर नहीं चाहते, इसलिए भी बोलते हैं पेरेंट्स को। तो गाइज बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, आप सबने देखा और सुना भी। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो राय है इस मुद्दे पे वो क्या है, और हम भी इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।